ओम। आज चित्त की विक्षिप्त अवस्था का वर्णन करते हैं, जिस अवस्था में कोई मनुष्य कोई विशेष विषय पर अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करता है, तो चित्त में कुछ एकाग्रता, कुछ कॉन्ट्रासेशंस प्राप्त होती है, परंतु वह स्थिति किसी बाधक रीजनों के कारण से भंग हो जाती है, तो उसको विक्षिप्त अवस्था कह सकते हैं। कहीं हम पढ़ने के लिए बैठे हैं और हमारी जो मन है वो कंसंट्रेशन में है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कोई बाह्य कारणों या कोई आंतरिक कारणों की वजह से वह स्थिति भंग हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है, तो उसको ऐसी अवस्था को हम विक्षिप्त अवस्था बोल सकते हैं। तो ये बाह्य कारण भी हो सकते हैं और अपने आंतरिक कारणों भी हो सकते हैं, तो ऐसी अवस्था को हम विक्षिप्त अवस्था कह सकते हैं। अभी एकाग्र अवस्था, चित्त की जो चौथी अवस्था है वो एकाग्रता अवस्था, जिस अवस्था में कोई विद्यार्थी या कोई योगी विवेक, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने चित्त को योग के लिए या कोई विषय के लिए अपेक्षित किसी विषय में अधिकारपूर्वक बहुत टाइम तक, बहुत काल पर्यंत तक जब स्थिर कर लेता है, तो ऐसी अवस्था को एकाग्र अवस्था कह सकते हैं। जैसे हम कोई मंदिर में गए और मंदिर में हमारा जो मन है वो मन मूर्ति या कोई विषय के अंदर कॉन्स्टेंस जो लगा रहता है, एक आध घंटा, आधा घंटा, तो ऐसी अवस्था को एकाग्र अवस्था, एकाग्र चित्त की अवस्था कह सकते हैं। तो ऐसी अवस्था जो है वो समाधि की अवस्था के एक स्टेप डाउन, यानी एकाग्र अवस्था ऐसी कह सकते हैं। तो आज का विषय इतना। ओम शांति।